हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को डी मॉर्गन लॉ सेट थ्योरी का ये टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डी मॉर्गन लॉ आज हम लोग इसको अलजेब्रिकली इसको प्रूफ करेंगे कि ये कैसे प्रूफ होता है अलजेब्रिकली। न्यूमेरिकली तो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। न्यूमेरिकली हम मान के कर लेते हैं, ए इक्वल टू सेट कुछ मान लें, बी इक्वल टू सेट कुछ मान लें और फिर उसको हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि अलजेब्रिकली इसको कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा डी मॉर्गन लॉ है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फिर दूसरा इसका है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये दो इसके डी मॉर्गन लॉ के दो रिजल्ट हैं। इन दोनों रिजल्टों को अलजेब्रिकली हमको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने से पहले कुछ रिजल्ट जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है उसको हम लोग देख लेते हैं। कि मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अगर x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी तो हम लोग उसको कहेंगे a इज द सबसेट ऑफ b, a इज द सबसेट ऑफ b। फिर अगर मान लीजिए कि y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a, अगर y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a तो हम लोग कहेंगे b इज द सबसेट ऑफ a। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। रिजल्ट आपको बता रहे हैं कुछ, इसको प्रूव करने से पहले कुछ रिजल्ट जान लें जो पहले हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। अगर a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है तब हम लोग ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू b। अगर a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a तब हम लोग ये कहेंगे कि a इज इक्वल टू b। फिर कुछ रिजल्ट और हैं स्टूडेंट्स को देख लें, कुछ रिजल्ट और भी हैं। मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो हम इसको ले सकते हैं x बिलोंग्स टू a और यूनियन का मतलब हमने बताया था कि r, o r r यार बन गया। तो अगर यूनियन लगा है तो x बिलोंग्स टू a r, x बिलोंग्स टू b। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। अब हमको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इसको देखना है कि x डज नॉट बिलोंग टू a। अब यहाँ यूनियन है तो यूनियन के मतलब हमने बताया था r, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, r नहीं होगा, यहाँ पर होगा एंड। अगर डज नॉट लगा है तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। बहुत ही ध्यान से इसको देखना स्टूडेंट, ये अलजेब्रिकली प्रूफ हो रहा है। ये कुछ रिजल्ट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b का मतलब ये होता है कि x डज नॉट बिलोंग टू a और यूनियन लगा है तो एंड लगेगा यहाँ पर, और x डज नॉट बिलोंग टू b। तीसरा रिजल्ट हमारे पास जो है, तीसरा देख लें कि अगर x बिलोंग्स टू a, अगर x बिलोंग्स टू a तो x डज नॉट बिलोंग टू a डैश। अगर x बिलोंग्स टू a तो x डज नॉट बिलोंग टू a डैश, और अगर x बिलोंग टू a डैश तो x डज नॉट बिलोंग टू a। अगर x बिलोंग टू a तो x डज नॉट बिलोंग टू a। अब हम लोग पहला फर्स्ट पार्ट हम लोग लेते हैं प्रूफ। फर्स्ट पार्ट हम लोग लेते हैं प्रूफ, हम लोग इसको देखते हैं प्रूव इट। फर्स्ट पार्ट है कि a यूनियन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि लेट x एलिमेंट ऑफ, यानी x बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन
बी, एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अभी हमने लिख के बताया है आपको कि हम लोग कैसे लिखते हैं कि अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो हम यहाँ डज नॉट लगा दें, कॉम्प्लीमेंट का साइन हट जाएगा। तो क्या होगा? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक्स डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ से जब हम डैश हटाएंगे यहाँ डज नॉट लग जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड दिस इंप्लाइज जरूर लगेगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अब यहाँ यूनियन है, हमने बताया था कि डज नॉट लगा है और यहाँ यूनियन है तो एंड लगेगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। फिर स्टूडेंट हमने रिजल्ट आपको बताया था कि दिस इंप्लाइज, अगर यहाँ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। इसको ऐसे दिस इंप्लाइज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, अब एंड मतलब इंटरसेक्शन बी डैश। और हमने क्या माना था? एक्स हमने क्या माना था? एक्स हमने माना था कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश। तो हमारा क्या है? एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब पहला रिजल्ट हम लोग स्टूडेंट देखें, इस रिजल्ट को देखें कि अगर एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर एक्स एलिमेंट ऑफ ए है और एक्स एलिमेंट ऑफ बी है तो उसको हम लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए यूनियन बी का होल डैश इज द सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये इसको हम मान लेंगे फर्स्ट। फिर स्टूडेंट्स अगेन अब हम इसको राइट हैंड साइड से भी हमने लेफ्ट हैंड लिया था, अब राइट हैंड लेंगे। अगेन y is the element of a intersection b dash, यानी y belongs to a dash intersection b dash। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं y belongs to a dash, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, एंड y belongs to b dash। अब रिजल्ट जो हमने बताया था कि यहाँ पर हमने रिजल्ट भी बताया था कि x बिलोंग्स टू ए डैश, s डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर y बिलोंग्स टू ए डैश है तो y डज नॉट बिलोंग टू ए, एंड y डज नॉट बिलोंग टू b, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं y डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, चूंकि डज नॉट है और यहाँ एंड लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि यूनियन लिखेंगे। फिर तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू, डज नॉट हटा देंगे तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश। इसको हम लोग y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश। अब हमने क्या माना था कि y बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश। तो हम लोग लिखेंगे कि अब वही रिजल्ट हमारे पास है कि x एलिमेंट ऑफ ए और x एलिमेंट ऑफ बी, तो a इज द सबसेट ऑफ b और y इज द एलिमेंट ऑफ b और y इज द एलिमेंट ऑफ a, तो b इज द सबसेट ऑफ a। तो यहाँ पर देखें हम लोग कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल डैश, इसको हम लोग कह देंगे 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 से लेकर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 से लेकर रिजल्ट देखें। अगर ए सबसेट है बी का और बी इज सबसेट ऑफ ए तो ए इज इक्वल टू बी होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ हो गया अलजेब्रिकली। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे, तब तक आप लोग इसे कॉपी कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डे मॉर्गन लॉ पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसका सेकंड पार्ट,
अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट हम प्रूव करेंगे, इसका प्रूव करेंगे हम लोग। क्या प्रूव करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। बिल्कुल उसी तरह से हम मानेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब हम पहला काम क्या करेंगे? पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ से हम डैश को हटाएंगे, और जब डैश हटाएंगे तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग, इसको ध्यान में देना है। तो हमने हमारा पहला काम क्या है? दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने किया कि डैश हटाया, डज नॉट बिलोंग लगा दिया। अब इसको हम खोलेंगे, दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अब यहाँ इंटरसेक्शन है, तो अगर हमने बताया था कि अगर यहाँ डज नॉट बिलोंग लगा है तो अगर इंटरसेक्शन है तो ओ आर आर, यूनियन है तो एंड, अगर यहाँ डज नॉट है तो यूनियन है तो एंड, और अगर इंटरसेक्शन है तो ओ आर आर। तो यहाँ लिखेंगे आर एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। दिस इंप्लाइज, अब एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए तो एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। अभी हमने रिजल्ट लिखा था, अगर डज नॉट हम हटाएंगे तो ये ए डैश हो जाएगा, आर एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। और हमने एक्स क्या माना था? ए इंटरसेक्शन बी डैश। हमने रिजल्ट बताया था कि अगर एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो हम लिखेंगे रिजल्ट कि ए देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज द सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। फिर अगेन ये एक रिजल्ट है, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। फिर अगेन देखें, अगेन अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, y इज द एलिमेंट ऑफ a डैश यूनियन b डैश, या y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। तो पहले इसको खोलेंगे, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a डैश। अब यहाँ यूनियन है, यूनियन का मतलब r होता है, y बिलोंग्स टू b डैश। अब यहाँ से हमको ए डैश अगर हटाना हो तो हम क्या लिखेंगे? y डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो हम दिस इंप्लाइज y डज नॉट बिलोंग टू a और y डज नॉट बिलोंग टू b। दिस इंप्लाइज y डज नॉट, अब r, अब यहाँ r है तो r का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इंटरसेक्शन। तो y डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन बी। अब अगर डज नॉट का साइन हम हटाएं तो क्या होगा? अब डज नॉट का साइन अगर हम लोग हटा देंगे तो y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब स्टूडेंट देखें, y बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश और y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो अभी हमने रिजल्ट बताया था कि y is the element of B and y is the element of A, तो B is the subset of A। तो यानी इसको हम इसका सबसेट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा A डैश यूनियन B डैश is the subset of A इंटरसेक्शन B का होल डैश। इसको हम कह देंगे सेकंड में। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक और दो से देखें, A is the subset of B and B is the subset of A, A is the subset of B and B is the subset of A, तो A is equal to B। ये रिजल्ट हमने बताया था कि अगर A is the subset of B and B is the subset of A, अगर A B का उपसमुच्चय और B A का उपसमुच्चय तो A is equal to B होता है। तो यहाँ पर देखें A is the subset of B and B is the subset of A, तो this means that A is equal to B from first and second, from first and second। एक और दो से देखें कि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। ये हमारा रिजल्ट है। ये डी मॉर्गन लॉ का दूसरा रिजल्ट था।
कि स्टूडेंट्स में प्रूफ करना बहुत ही आसान है। कुछ रिजल्ट हैं, अगर इस रिजल्ट को हम लोग अपने दिमाग में बैठा लें, माइंड में इसको हम लोग सेव कर लें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ करना इससे ज़्यादा नहीं है, बस इसको कुछ रिजल्ट हमको याद करना है बस। तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ का ये दूसरा पार्ट जो था ये प्रूव कर दिया गया है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को ये आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन मेन चीज़ पर ध्यान देना है आपको। कुछ रिजल्ट है, उस रिजल्ट को आप लोग याद कर लीजिए बस, और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। कभी इसको आप देखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी मॉर्गन लॉ, ये हमने आपको बताया है। स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसको कराया जाएगा। तब तक आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ नए रूल्स के साथ मिलेंगे। हम लोग कुछ नया टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए